अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडीज़ के अंदर पार्ट 3 आपके साथ जो है आपके सामने पेश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी मुबारक को अगर हम पढ़ें, देखें, सुनें और जो उलमा की जो तालीमात हैं उस पर देखें तो हमें मालूम होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है वो जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इज़्ज़त, तौक़ीर और उनकी जो तालीमात को ही आगे लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा 4 इल्हामी किताबें, जो 3 इल्हामी किताबें पहले गुजर चुकी, जिनमें से तौरात, अंजील और ज़बूर थी, उन्हीं को तो आगे जो है वो ना सिर्फ दुनिया के अंदर जो है वो तालीम के तौर पर पेश किया, बल्कि कुरान के अंदर भी उन्हीं इल्हामी किताबों को जो है वो असल में आवाम तक पहुँचाने का, कुरान का जो असल मकसद है वो कुरानी तालीमात का असल मकसद तमाम इल्हामी किताबों की तालीमात को एक अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में अवामुन्नास के आगे रखना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज को जो अल्लाह ताला से मुलाकात की और उस शब मिराज की रात जब अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 नमाज़ों को अल्लाह ताला की बारगाह में दरख्वास्त करके जो 5 में तब्दील करवाई, इसके अंदर उलमा के अंदर बहस मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को मक्का से जो मस्जिद हराम से जो है वो मस्जिद अक्सा तक लेके गई। सवाल यहाँ पे ये उठता है, अक्सर उलमा, अक्सर दोस्त अहबाब जो मेरे साथ मौजूद हैं वो सवाल करते हैं कि असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सफ़र था जो कि तकरीबन एक आन की आन में हो गया, एक आन की आन में तय कर दिया गया। जब रसूलुल्लाह वापस आए तो कुंडी हिल रही थी दरवाज़े की और जिस्म जो बिस्तर था रसूलुल्लाह का वो गर्म था। असल में ये सफ़र किस तरह इतनी तेज़ी में हो गया और किस तरह रसूलुल्लाह ने जन्नत भी देख ली, दोज़ख भी देख ली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज़ पढ़ते हुए भी देख लिया और ना सिर्फ ये बल्कि अल्लाह से बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी की, 50 नमाज़ें भी ली और वापस दुनिया में भी आ गए। और इतनी आन में किस तरह ये मुमकिन है? तो बिल्कुल मुमकिन है। आज के दौर में जब साइंटिफिक रिसर्च जो कि अपने अरूज में मौजूद है और इस साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तलीमात और इस्लाम के ऊपर भी रिसर्च हो रही है, तो असल में जो मालूमात, जो चीज़ें हम तक पहुँची वो पोर्टल्स की फॉर्म में पहुँची। यानी कि ऐसे दरवाज़े, ऐसे जो है पोर्टल्स, ऐसी अल्लाह ताला ने दरवाज़े आसमान पे बनाए हुए हैं, ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर से अगर आप दाखिल हो जाए तो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। यानी टाइम ट्रैवल का जो एक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि दुनिया में दिया गया तो अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ से ही दिया गया। टाइम ट्रैवल को स्टडी किया गया आखिर 18वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में और 20वीं सदी में। आज के दौर में टाइम ट्रैवल को कुछ लोग जो है वो एक इंसानी जहन का एक मुअम्मा समझते हैं और कुछ लोग इसको रियल हकीकत समझते हैं। बहुत सारी ऐसी जो है वो हॉलीवुड के अंदर मौजूद मूवीज़ लाइक जिस तरह इंटरस्टेलर है, इस तरह की ग्रेविटी जैसी जो है वो फिल्में बनाई गई जिसके ऊपर टाइम ट्रैवल को, थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई जो कि टाइम ट्रैवल के ऊपर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ये चीज़ हमें बड़ी वाज़िया मिलती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सफ़र पे जा रहे थे और उस सफ़र के अंदर जो है हमारी जो कश्ती है वो एक जाकर जजीरे पर जा टकराई। हमारी कश्ती तबाह हो चुकी थी, जजीरे से बाहर जाने का, आने का कोई और रास्ता मौजूद ना था। खैर हमने जजीरे में रहने का जो है वो इरादा किया। जब हम जजीरे में गए तो हमने देखा कि एक आदमी आसमां और ज़मीन के दरमियान जो है वो लटका हुआ है और उसके माथे के ऊपर एक आंख है। जब हमने उससे पूछा कि ए शख्स, ए नामालूम शख्स, तो कौन है, तो वो हंसा और कहने लगा क्या दराए फरात जो है वो सूख गया, क्या दुनिया में क़यामत आ गई, क्या दुनिया जो है वो अपनी हालत से बदल चुकी है, क्या यजूज मजूज जो है वो दुनिया में आ गए। मालूम हुआ अगर हम उस वाक़े को देखें, इस हदीस पाक को पढ़ें तो मालूम ये होता है कि असल में वो सहाबी रसूल जो उस जजीरे पे जा पहुँचे तो वो टाइम ट्रैवल करके ही जा पहुँचे। वो पोर्टल थे जो खुले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले, यानी आप सरकार अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले आसमां के अक्सर दरवाजे खोल दिए जाते थे, पोर्टल्स खुल जाते थे। यानी जो जिन्नात थे
वो ऊपर जाते, आसमान पर पहले, दूसरे, तीसरे आसमान पर जाते और अल्लाह की तरफ से आने वाले ऐसे पैगामात जो है वो सुन लेते और वो आकर नीचे दुनिया में लोगों को, इससे पहले वो लोगों तक पहुंचते, वो खुद जाकर लोगों को बताते और इस तरह जो है वो ऊपर से पैगामात को आप कह लें चोरी किया करते थे जिन्नात और ऐसे मखलूक़ात। जब रसूलुल्लाह की बात हुई तो अल्लाह ताला कुरान पाक में और इसके अलावा अहदीस में मिलता है कि दरवाजे, आसमां के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब वो शयातीन आसमां की तरफ जाते हैं तो एक आग का शोला उनकी तरफ सफ़र करता है और उनको मारता है। यानी कि अब शयातीन अगर ऊपर जाते हैं पहले आसमान पर, दूसरे पे, तीसरे पे जाने की कोशिश करते हैं तो वो जा नहीं सकते, बल्कि ऊपर से एक आग का शोला उनका पीछा करता है और उनके लिए आसमां के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर किए जा चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये जो पोर्टल्स हैं इनका ये किस तरह चलते हैं। आखिर एहराम मिस्र के अंदर, एहराम मिस्र के साथ साथ जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमां पे उठाया गया तो वो किन किन पोर्टल से उठाया गया और दुनिया के अंदर वो पोर्टल्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।